हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है सबसे अलग, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। वो भी डेली यूजेस सेंटेंसेस के, वो भी जितने भी सेंटेंसेस बताने वाले हैं वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस होने वाले हैं, जिसका प्रयोग करके आप अंग्रेजी में आसानी से किसी भी व्यक्ति से बात कर पाएंगे। और साथ ही में जैसा कि हम हर एक वीडियो में एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर बताते हैं, जिससे कमज़ोर विद्यार्थी जो है उसे देखकर पढ़ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों को शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखते रहना है ताकि आप अच्छी तरह से सीख सके। आप लोग को पता ही होगा कि बूंद बूंद ही तालाब भरता है, तो हर एक वीडियो में हम बताते हैं कि अगर आप लोग रोज रोज मेरे साथ रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं, स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इंग्लिश पढ़ना क्यों नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग मेरे साथ पढ़ते रहिए, है ना। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस यानी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वाक्य, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, आप लोग मेरे साथ भी पढ़ते रहिएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर जो हमारा सेंटेंस है वो लिखा हुआ है WHAT। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं हम लोग व्हाट, ओके। और TIME है तो इसे हम पढ़ते हैं टाइम। देखिए आप लोग टाइम तो पढ़ते हैं, लेकिन इसका उच्चारण क्यों हो रहा है आई का आई, क्योंकि देखिए आई वोवेल है, उसके बाद एम कॉन्सोनेंट है, फिर लास्ट में ई जो है वोवेल है, तो पहले वाले वोवेल का उच्चारण होता है। आप लोग अगर मेरा रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो आप लोग को ये पता होगा, ठीक है। नहीं पता था तो आप लोग जान गए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर HOW, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हाउ, ओके। और OFTEN है तो इसे ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे ऑफेन। क्या पढ़ेंगे, ऑफेन, ठीक है ना। ऑफेन नहीं, देखिए इसे ऑफन पढ़ेंगे, ओके। तो इसका भी ध्यान रखना, ओके। क्या पढ़ना है, ऑफन, ओके। लिखा हुआ है NEED, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, इसे नीड। MORE है तो इसे मोड़े नहीं, इसे हम पढ़ेंगे मोड़, क्योंकि जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पर वोवेल ओ का उच्चारण होगा, ई का नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल, है ना। अब हम इस सभी का मतलब आपको समझा देते हैं कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, ताकि आप किसी से भी बात कर सके, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट टाइम का मतलब क्या होता है, किस समय। अगर हम किसी को बोलते हैं किस समय, ठीक है, अगर कोई कुछ से पूछता है ना कि कब तक करेगा ये काम, तो किस समय, इस समय पूछते हैं ना किस समय, ओके। तो अगर आप किसी से पूछते हैं किस समय, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, व्हाट टाइम, किस समय, व्हाट टाइम, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है हाउ ऑफन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, हाउ ऑफन। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कब कब। क्या होता है, कब कब, कब कब यानी कि हाउ ऑफन, ठीक है। कब कब यानी कि हाउ ऑफन, ओके। आगे लिखा हुआ है नीड मोर। नीड मोर का मतलब क्या होता है, और चाहिए। अगर हम किसी को बोलेंगे और चाहिए, और चाहिए, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नीड मोर, और चाहिए, नीड मोर, ओके। अब अगले सेंटेंस को समझते हैं। अगला सेंटेंस क्या है जिसका प्रयोग करके आप अंग्रेजी में बात कर सके किसी भी व्यक्ति से, है ना। तो लिखा हुआ है WHERE। क्या लिखा हुआ है, WHERE, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम वेयर। क्या पढ़ेंगे जी, वेयर। और TO है तो क्या पढ़ेंगे, इसे हम टू, है ना। और उसी तरीके से लिखा हुआ है UNTIL, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, इसे हम पढ़ेंगे अनटिल। क्या पढ़ते हैं, इसे अनटिल पढ़ते हैं, अनटिल, ओके। और लिखा हुआ WHEN, तो इसे पढ़ते हैं व्हेन, ओके। और लिखा हुआ फिर से FOR, तो इसे हम पढ़ते हैं फॉर। WHOM, तो इसे पढ़ते हैं होम, फॉर होम। अब इसका भी मतलब आपको समझा देते हैं। देखिए वेयर टू का मतलब क्या होता है, वेयर टू यानी कि होता है कहाँ के लिए, ठीक है, कहाँ के लिए। अगर हम किसी को बोलेंगे कहाँ के लिए बोलना चाहेंगे, तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, वेयर टू, कहाँ के लिए, वेयर टू, ओके। अनटिल व्हेन, अगर हम किसी को बोलेंगे कब तक, कब तक, तो बोलेंगे अनटिल व्हेन, ठीक है। कब तक तो बोलेंगे अनटिल व्हेन। अगर हम बोलना चाहेंगे कब से तो बोलेंगे सिंस व्हेन, ओके। तो इसका ध्यान रखना है आपको। और फॉर होम, फॉर होम मतलब क्या हो जाएगा, किसके लिए। क्या होता है, फॉर होम मतलब किसके लिए। अगर हम किसी को बोलेंगे किसके लिए, तो बोलेंगे फॉर होम, ठीक है, किसके लिए, फॉर होम, किसके लिए, फॉर होम, ओके। ऐसे आपको रिपीट भी करा देते हैं ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है WHO, तो क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग, हु। RLISTENS है तो क्या पढ़ेंगे, हु लिसन्स, ठीक है। लिस्टेंस नहीं पढ़ना आपको, क्या पढ़ेंगे, लिसन्स, हु लिसन्स,
हु लिसन्स, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी आपको बताते हैं। व्हाट अबाउट क्या पढ़ेंगे इसे हम पढ़ेंगे व्हाट अबाउट, ठीक है। व्हाट अबाउट ये ऐसे पढ़ेंगे वाई, ओके। वाई नहीं पढ़ना, वाई पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम इन सभी का मतलब जो है आपको समझा देते हैं। तो हु का मतलब क्या देखिए, हु लिसन्स यानी कि किसने को सुनता कौन है। अगर हम किसी बोलेंगे सुनता कौन है यार, हु लिसन्स यार, ऐसे बोलेंगे सुनता कौन है। अगर हम किसी को बोलेंगे सुनता कौन है तो बोलेंगे हु लिसन्स, ओके। व्हाट अबाउट यानी कि किसके बारे में। अगर हम किसी बोलेंगे किसके बारे में तो बोलेंगे व्हाट अबाउट, किसके बारे में, ठीक है। तो व्हाट अबाउट किसके बारे में, व्हाट अबाउट, ठीक है। अगर हम किसी बोलेंगे क्यों तो बोलेंगे व्हाई, क्यों व्हाई। इस तरीके से आपको सेंटेंस का प्रयोग करना है अगर आप बोलना चाहते हैं तो, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है उसे ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है HOW, जैसे क्या पढ़ेंगे हम हाउ, और MU से इसे मुझ नहीं क्या पढ़ेंगे मच, हाउ मच, ठीक है। उसी तरीके से हाउस दैट, इसे क्या पढ़ेंगे हाउस दैट, ओके। लिखा हुआ है सेल आई डू इट, इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी समझाएंगे। सेल आई डू इट, सॉरी यहाँ पर इज लिखा गया, ठीक है। सेल आई डू इट, है ना। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं ताकि आप किसी से भी कहीं पर भी बातें कर सकें, ओके। लिखा हुआ हाउ मच यानी कि इसका मतलब होता है कितना। कोई चीज़ का दाम पूछ रहेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कितना दाम, तो हाउ मच, ओके। इस तरीके से आप किसी से भी पूछ सकते हैं, है ना। अब आगे क्या लिखा हुआ है गॉट इट, क्या लिखा हुआ है गॉट इट यानी कि समझे। अगर हम किसी बोलेंगे समझे तो क्या बोलेंगे गॉट इट, क्या हो गया समझे। सॉरी कहाँ से कहाँ चले आए हम, हाउस दैट। अगर हम किसी को बोलना चाहेंगे कि ऐसे कैसे, किसी बोलेंगे ऐसे कैसे, बोलते हैं ना कि ऐसे कैसे, तो बोलेंगे हाउस दैट, ऐसे कैसे हाउस दैट, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है सेल आई डू इट यानी कि क्या मैं इसे कर दूं, क्या मैं इसे कर दूं। अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे सेल आई डू इट, क्या मैं इसे कर दूं, सेल आई डू इट, ओके। अब आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए, उसे पढ़िए, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है उसे देखिए। लिखा हुआ है WHO, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, इसे पढ़ेंगे हु, और ME है तो क्या पढ़ेंगे मी, ओके। उसी तरीके से लिखा हुआ है GOT, तो क्या पढ़ेंगे इसे हम गॉट, है ना। और इट इसे पढ़ेंगे हम इट। फिर से क्या लिखा हुआ व्हाट, NOW है तो क्या पढ़ेंगे नाउ, व्हाट नाउ। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझाते हैं ताकि आप अच्छी तरह से किसी से भी कहीं पर भी बातें कर सकें, ओके। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हु मतलब क्या होता है कौन, ठीक है। अगर हम किसी को बोलेंगे कौन मैं तो क्या बोलेंगे हु मी, कौन मैं हु मी, ओके। गॉट इट, अगर हम किसी को बोलेंगे समझे, क्या बोलेंगे समझे, ठीक है। क्या बोलेंगे समझे, तो बोलेंगे हम गॉट इट यानी कि समझे गॉट इट, ठीक है। व्हाट नाउ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर व्हाट नाउ यानी कि अब क्या। अगर हम किसी को बोलेंगे अब क्या तो बोलेंगे व्हाट नाउ, अब क्या व्हाट नाउ, ओके। तो इसे आपको सेंटेंसेस पूछने हैं और बातें करने हैं, ओके। अब आगे लिखा हुआ है देखिए क्या लिखा हुआ है BUT, तो क्या पढ़ेंगे इसे हम बट, WHY तो पढ़ेंगे वाई, है ना। उसी तरीके से लिखा हुआ है WITH तो पढ़ेंगे विद, और WHOM है तो क्या पढ़ेंगे हम इसे होम, ओके। और SO है तो क्या पढ़ेंगे हम इसे सो, WHAT है तो क्या पढ़ेंगे हम इसे व्हाट। अब हम इन सभी का जो है मतलब आपको समझा देते हैं ताकि आप बातें कर सकें। तो बट व्हाई यानी कि लेकिन क्यों। अगर हम किसी बोलेंगे लेकिन क्यों, बोलेंगे व्हाट बट व्हाई, लेकिन क्यों बट व्हाई, ठीक है। अगर हम किसी बोलेंगे विथ होम यानी कि किसके साथ तो बोलेंगे विद होम, किसके साथ विद होम, ठीक है। सो व्हाट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सो व्हाट तो क्या हो गया। अगर हम किसी बोलेंगे तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, है ना, तो बोलेंगे सो व्हाट तो क्या हो गया, सो व्हाट, ओके। तो ऐसे सेंटेंस आप पूछ सकते हैं किसी से भी। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है एनीथिंग, क्या इसे पढ़ते हैं हम लोग एनीथिंग, ठीक है एनीथिंग, ओके।
चीपर, क्या पढ़ते हैं इसे हम? चीपर, एनीथिंग चीपर, एनीथिंग चीपर। ओके, इसे पढ़ते हैं सो, ओके। इसे पढ़ते हैं वर्क हार्ड, है ना। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं ताकि आप बात कर सकें। तो एनीथिंग चीपर यानी कि इतना सस्ता, कैसे हम किसी को बोलेंगे? सस्ता, इतना सस्ता, कुछ सस्ता, ठीक है। क्या बोलेंगे? कुछ सस्ता, कुछ सस्ता बोलेंगे। एनीथिंग चीपर, कुछ सस्ता, इट्स एनीथिंग चीपर, ओके। अगर हम किसी बोलेंगे कुछ खास नहीं, क्या बोलेंगे? कुछ खास नहीं, तो क्या बोलेंगे? सो। अगर हम बोला कुछ खास नहीं तो बोलेंगे सो, कुछ खास नहीं, ओके। अब आगे क्या लिखा है? वर्क हार्ड, यानी कि इसका मतलब होता है कड़ी मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करो। तो क्या हो जाएगा? वर्क हार्ड, यानी कि कड़ी मेहनत करो, वर्क हार्ड, है ना। अब इस तरीके से आपको किसी से भी बात कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। तो लिखा हुआ है वर्क हार्डर, क्या लिखा हुआ है? वर्क हार्डर, ठीक है, वर्क हार्डर। और लिखा हुआ है लेट्स सी, ओके। आगे लिखा हुआ है दैट्स रॉन्ग, ओके। अब हम इन सभी का मतलब को समझा ही देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? वर्क हार्डर, यानी कि और कड़ी मेहनत करो। अगर हम किसी बोलेंगे और कड़ी मेहनत करो, और कड़ी मेहनत करो, तो बोलेंगे वर्क हार्डर, और कड़ी मेहनत करो, वर्क हार्डर, ठीक है। लेट्स सी, यानी कि देखते हैं। अगर हम किसी बोलेंगे देखते हैं तो बोलेंगे लेट्स सी, चलो देखते हैं, लेट्स सी, ओके। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ दैट्स रॉन्ग, क्या लिखा हुआ है? दैट्स रॉन्ग, यानी कि वो गलत है। अगर हम किसी बोलेंगे वो गलत है यार, दैट्स रॉन्ग यार, वह गलत है, दैट्स रॉन्ग, इस तरीके से आप बोल सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। अब आगे क्या लिखा हुआ है उसे भी ज़रा समझिए, है ना। तो लिखा हुआ यहाँ पर 2 आवर्स, ठीक है, आवर्स, इसे हावर्स नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग चूज वन, और इसे पढ़ते हैं नथिंग रॉन्ग। अब हम इन सभी का मतलब भी आपको समझा ही देते हैं, ओके ना। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे, ओके। और हम बोलेंगे 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे, 2 आवर्स, ओके। चूज वन, ठीक है, चूज वन। अगर हम किसी बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी समझ लीजिए। अगर हम किसी बोलेंगे एक चुनो, क्या बोलेंगे? एक चुनो, ठीक है, एक चुनो, तो बोलेंगे चूज वन। अगर 2 चुनो तो चूज 2, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ओके। नथिंग रॉन्ग, यानी कि कुछ गलत नहीं, ऐसा बोल सकते हैं, कुछ गलत नहीं। अगर हम किसी को बोलेंगे कुछ गलत नहीं, नथिंग रॉन्ग, कुछ गलत नहीं, नथिंग रॉन्ग, ओके। तो ऐसे अब बात कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पर्सन से, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है PLES, तो क्या पढ़ते हैं इसे हम? प्लीज़, क्या पढ़ते हैं जी? प्लीज़ लीव, ओके। इसे पढ़ते हैं कंप्लीट इडियट, ठीक है, कंप्लीट इडियट। और इसे पढ़ते हैं हम लोग थैंक्स, ओके। अब हम इन सभी का मतलब भी आपको समझा ही देते हैं। तो प्लीज़ लीव मतलब क्या होता है? कृपया जाइए। अगर हम किसी बोलेंगे कृपया जाइए, तो बोलेंगे प्लीज़ लीव, कृपया जाइए, प्लीज़ लीव। यानी कि इसका मतलब होता है पूरा एकदम बेवकूफ़। क्या होता है? एकदम बेवकूफ़। तो क्या बोलेंगे? कंप्लीट इडियट, एकदम बेवकूफ़, कंप्लीट इडियट। और धन्यवाद, इसका मतलब क्या होता है? धन्यवाद, ठीक है। अगर हमारी कोई मदद करता है तो उसमें बोल सकते हैं थैंक्स। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखकर हमारी मदद किया है और अपनी भी मदद की है, तो चलिए इसके लिए आपको थैंक यू। और मिलते हैं किसी और शानदार से वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सके, बेल आइकन दबा करके, ताकि नए वीडियो आपको सबसे पहले जाए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।